हेलो है नमस्कार, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑयल कौन सा अच्छा होता है कंजम्पशन के लिए। तो दोस्तों आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, रिफाइंड ऑयल। ये काफी सुनने में आती है, आजकल काफी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और इंडियन होम्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके कुछ रीजंस है, क्योंकि इंडियन होम्स में भी यूज किया जाता है, इसके अलावा कमर्शियल सेटिंग्स में, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका रिफाइंड ऑयल का। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये है कि रिफाइनिंग से ऑयल की शेल्फ लाइफ काफी लंबी हो जाती है, वो काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। रिफाइनिंग से ऑयल का स्मोक पॉइंट जो है वो काफी हाई हो जाता है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए काफी स्टेबल होता है वो ऑयल। इसके अलावा उसके अंदर जितने भी फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वैक्स होते हैं, वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये ऑयल अब हार्ट हेल्दी हो चुका है। तो अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि ये रिफाइनिंग की प्रोसेस होती क्या है एक्चुअली में। दोस्तों क्या होता है कि जितने भी ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो या तो सीड से किए जाते हैं या फिर फ्रूट या ग्रेन के स्किन से किए जाते हैं। तो रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो भी मटेरियल हम यूज करें, जिसका भी हमको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, उसको क्रश किया जाता है। उस क्रश करने के बाद ऑयल निकलता है। उसके अलावा जो रेसिड्यू बचता है उसके अंदर भी काफी सारा ऑयल रह जाता है। तो उसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको वॉश किया जाता है हेक्सेन से। हेक्सेन एक पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। तो उससे जितना भी रेसिड्यू के अंदर ऑयल बचा है, ऑयल केक्स बोलते हैं उसको, ऑयल केक्स के अंदर ऑयल बचा है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको डीगम किया जाता है, मतलब उस ऑयल के अंदर कुछ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण ऑयल थोड़ा सा धुंधला दिखता है। उसको रिमूव करने के लिए उसको एसिड से वापस से वॉश किया जाता है, जिसमें यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। डीगमिंग के बाद ऑयल थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। उसके बाद उस एसिड को रिमूव करने के लिए उसको किया जाता है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन एक केमिकल है। तो एसिड को खत्म कर देता है वो। न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी अभी ऑयल उतना ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है जितना हम देखते हैं मार्केट में। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसको किया जाता है ब्लीच। ब्लीचिंग के बाद काफी ट्रांसपेरेंट हो जाता है ऑयल, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ वैक्सी सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए उसको किया जाता है विंटराइजेशन या डी वैक्सिंग भी बोलते हैं। इसमें यूज किया जाता है एथेनॉल। एथेनॉल उन सारे वैक्स को अपने अंदर मिक्स कर लेता है और रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद काफी पतला और बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग सा ऑयल हमको मिलता है, जिसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक पंजेंट सी ओडर या फिर कोई स्पेसिफिक ओडर रहती है, जिसको रिमूव करने के लिए इसको किया जाता है डीओडराइज। उसमें क्या होता है, काफी हाई टेम्परेचर पे इसको बॉईल किया जाता है, अराउंड 200 या उससे ऊपर, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको बॉईल किया जाता है। फिर प्रेशराइज स्टीम पास करी जाती है उसके अंदर, जिससे क्या होता है उस ऑयल के अंदर जितनी भी ओडर रह गई है, अगर इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुछ है, तो वो स्टीम से रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो होता है क्लियर, ओडरलेस, टेस्टलेस, ऑलमोस्ट टेस्टलेस ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब इस रिफाइनिंग की प्रोसेस में जितने भी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड, विटामिन, फॉस्फोलिपिड्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। जिसके कारण न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है उस रिफाइंड ऑयल की ऑलमोस्ट नील होती है। तो उसको कई केसेस में फोर्टिफाई भी किया जाता है, यानी कि बाहर से सिंथेटिक विटामिन, मिनरल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस प्रोसेस के। अब क्योंकि इस ऑयल के अंदर कोई भी फ्री फैटी एसिड, कोई विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स बाकी नहीं है, तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजलेस हो चुका है। और क्योंकि उसको ट्रीट किया गया है हाई टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर म्यूटाजेंस और एथेरोजेंस डेवलप हो सकते हैं, जिसके कारण ये लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ के लिए काफी खराब हो सकते हैं। तो अब एक जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऑयल यूज करें। तो ऑयल कोई भी हो, लेकिन वो कच्ची घानी होना चाहिए, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं जिसको जिसको केमिकल से ट्रीट नहीं किया गया है, सिर्फ उस मटेरियल को क्रश करके, सीड को क्रश करके उसका ऑयल निकाला गया है, बस वो ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट रहेगा, चाहे किसी भी चीज़ का ऑयल आप यूज़ करें। वैसे तो इंडिया के अंदर रीजनली अलग अलग ऑयल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अगर साउथ में जाए तो कोकोनट ऑयल का एक्सटेंसिव यूज़ होता है, नॉर्थ में जाए तो घी, बटर वगैरह यूज़ होता है, सेंट्रल इंडिया में अगर जाए तो ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नॉर्थ ईस्ट में अगर जाए तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह का रीजनल स्पेसिफिक आप ऑयल यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ऑयल हमेशा बदल बदल के यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक ऑयल परफेक्ट नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर नहीं है। तो ऑयल अगर आप बदल बदल के यूज करेंगे, हर 3-4 महीने में अगर ऑयल आप बदलेंगे, तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहेंगे बराबर। तो अब कुछ ऑयल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड हैं इंडियन किचन के अंदर। तो सबसे पहला आता है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल काफी अच्छा है अगर वो कोल्ड प्रेस्ड है, तो उसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 3 की अच्छी खासी क्वांटिटी है। इसके अलावा उसके अंदर विटामिन ई होता है,
और एक कंपाउंड और होता है जिसको बोलते हैं रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके बाद आता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल के अंदर होता है मेनली ओमेगा 6 और कुछ मात्रा में ओमेगा 3। अब ओमेगा 6 जो है वो थोड़ा सा प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, लेकिन अगर आप कोल्ड प्रेस्ड सोयाबीन ऑयल यूज कर रहे हैं तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस कर देंगे उस इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल को। फिर आता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल के अंदर काफी मात्रा में विटामिन ई होता है। इसके अलावा उसमें ओराइजनॉल होता है, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। राइस ब्रान ऑयल का नेचुरली स्मोक पॉइंट काफी ऊपर होता है, अराउंड 230 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए राइस ब्रान ऑयल काफी अच्छा है। इसके बाद आता है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल के अंदर भी काफी विटामिन ई पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। अब आते हैं कोकोनट ऑयल पे। कोकोनट ऑयल काफी अच्छा होता है हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता है इजीली, तो हाई टेम्परेचर कुकिंग आप सेफली कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर होता है लॉरिक एसिड जो कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल होता है, तो इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एमसीटी, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, लगभग 14 to 15% एमसीटी ऑयल होता है जो कि काफी अच्छा होता है आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। अब आते हैं ऑलिव ऑयल पे। तो इंडिया के अंदर आजकल ट्रेंड बन गया है कि ऑलिव ऑयल का काफी ज्यादा यूज होने लगा है। इसके अंदर मेनली होता है ओमेगा 9 और ओमेगा 3, जिसके कारण इसको कंसिडर किया जाता है हार्ट हेल्दी ऑयल, इस तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है। हालांकि ऑलिव्स जो है वो इंडिया के लिए नेटिव नहीं है, इसका एक्सटेंसिव यूज किया जाता है मेडिटेरेनियन कंट्रीज में, इटली स्पेन वगैरह में, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी काफी होता है। अब प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि ऑलिव ऑयल काफी एडल्ट्रेटेड मटेरियल है, काफी एडल्ट्रेशन होता है, काफी मिलावट होती है उसके अंदर। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, अगर वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लेंड यूज कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा कॉमन ऑयल यूज कर लें जो इंडिया में यूज होता है। और हाँ, हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं है। अगर आप सैलड ड्रेसिंग्स के ऊपर से ड्रिजल कर रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल का भी यूज किया जाता है जो कि कपास के बीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये मेनली यूज किया जाता है रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या फिर कमर्शियल सेटिंग्स में, जहाँ पे आप बड़े लेवल पे चटनी, सॉसेज, मेयोनेज वगैरह बन रहे हैं, उनमें ज्यादा यूज किया जाता है, जहाँ पे डीप फ्राइंग करनी होती है, तो वैसी जगह इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर टॉलरेंस काफी अच्छा होता है। इसका स्मोक पॉइंट लगभग 180 to 190 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए काफी स्टेबल ऑयल होता है ये। इसके अलावा इसको घरों में यूज बहुत ही सेल्डम किया जाता है, लगभग ना के बराबर घर में यूज किया जाता है। इसके अलावा पाम ऑयल का भी काफी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, कमर्शियल सेटिंग्स में, क्योंकि पाम ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी रैंसिड नहीं होता है। जो भी चीज उसमें फ्राई करी गई है या बेक करी गई है वो लंबे समय तक आप उसको रख सकते हो, उसमें कोई ओडर जनरेट नहीं होती। इसके अलावा पाम ऑयल अगर आप कोल्ड प्रेस कंज्यूम कर रहे हैं तो वो काफी अच्छा है हेल्थ के लिए, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अब आ जाते हैं मस्टर्ड ऑयल पे। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, जो कि नेचुरली कच्ची घानी ही मिलता है, अधिकतर कच्ची घानी आपको मिलेगा, रिफाइंड वर्जन उसका काफी कम मिलता है, ना मिले तो ही अच्छा है। उसके अंदर होता है यूरिक एसिड जो कि एक तरीके का ओमेगा 9 है, और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने इसको बैन कर रखा है, जो कि ओवर द टाइम रिसर्चेस में अब प्रूव हो चुका है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। और इंडिया में हम सदियों से इसका यूज करते आ रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मसाज के लिए काफी अच्छा है, कंजम्पशन के लिए काफी अच्छा है, और उसके फायदे अनेक हैं। अगला है सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल। सेसमे ऑयल के अंदर सेसमोलिन और सेसमिन, ये दो कंपाउंड होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो अब आ जाते हैं घी पे। तो घी अगर बना है ऑर्गेनिक काउ मिल्क से तो वो बेहतरीन क्वालिटी का होता है। उसके फ्री फैटी एसिड्स आपके डाइजेशन के लिए, आपकी आइज के लिए, आपके लिवर के लिए, हार्ट के लिए काफी हेल्दी होते हैं। ये बिल्कुल भी हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो आप अपने कंजम्पशन में, डेली कंजम्पशन में घी का यूज जरूर करिए। और वैसा ही होता है बटर भी। बटर हालांकि घी से थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए फ्री फैटी एसिड थोड़ा सा कम होता है। और बटर को आप हाई टेम्परेचर कुकिंग पे यूज नहीं कर सकते, घी को आप जरूर कर सकते हैं। तो गाइस, बात का कंक्लूजन ये है कि रिफाइंड ऑयल से बेटर कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं हमेशा, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक भी होता है कि उनको आप ढेर सारे बल्क में आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं काफी जल्दी। तो आपको छोटी बॉटल्स में ही खरीदना पड़ेगा, 1 लीटर 2 लीटर की बॉटल्स, उसको यूज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। और थोड़े से महंगे भी होते हैं अब रिफाइंड ऑयल से, लेकिन उनके हेल्थ बेनिफिट्स काफी ज्यादा है लॉन्ग रन में। तो गाइस, इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है जिसको बोलते हैं फिजिकल रिफाइनिंग। उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी ऑयल को पहले डीगम किया जाता है, जो सेकंड प्रोसेस मैंने बताई थी। डीगमिंग के बाद ही फिजिकल रिफाइनिंग होती है। तो केमिकल का यूज कुछ हद तक
होता है उसमें भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर का यूज जरूर होता है, हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है और स्टीम उसमें से ब्लो करी जाती है, तो कुछ नुकसान उसका भी है, फिजिकल रिफाइनिंग का भी। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को कंज्यूम करिए। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, दिवाली आ रही है तो इस दिवाली जम के फटाके फोड़िए, भले ही लाउड ना हो लेकिन फटाके जरूर फोड़िए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार, हैप्पी दिवाली।